निशाना तुम ही हो, शिकार तुम्हारा ही होगा, और खुद आए हो जद में, तमाशा तुम्हारा ही होगा। स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर के थ्रू अपने मंसूबे सामने रख दिए हैं। उसने अपने सैंपल पेपर के जरिए बता दिए हैं कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आने वाले हैं। इस टाइप से आपको क्वेश्चन इंटीग्रेशन के देखने को मिल सकते हैं, और जितने भी क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में दिए गए, हर एक क्वेश्चन की मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा बच्चों, ताकि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट ना रहे। सो बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होने जा रहा है। देखो बच्चों, जब भी आपको साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में कोई फंक्शन मिले, तो ऐसी कंडीशन में आपको यह ढूंढना होगा कि अगर मेरा पूरा फंक्शन यानी कि जो डेनोमिनेटर है, पूरा डेनोमिनेटर जो कि कॉस और साइन के फॉर्म में होगा, तो कोशिश करेंगे या तो इसको हम साइन में चेंज कर लें या फिर कॉस में। लेकिन अगर हम इसको कॉस में चेंज करते हैं तो कोशिश हमारी रहनी चाहिए कि हमारे न्यूमरेटर में एक साइन जरूर देखने को मिल जाए, वो भी प्रोडक्ट में। या फिर अगर हम इसको साइन में चेंज कर लेते हैं तो हमारे न्यूमरेटर में एक कॉस देखने को मिल जाए, ताकि बच्चों हम साइन को डिफरेंशिएट करें तो डी थीटा के साथ कॉस थीटा भी समाप्त हो जाए, निपट जाए, और उसको हम आसानी से सॉल्व कर लें। सो बच्चों, क्या करना होगा यहां पर, लेट साइन थीटा इज इक्वल टू टी। हमने साइन थीटा को टी कंसीडर कर लिया है। क्यों भाई, क्यों कर लिया? क्योंकि भाई हमारे पास ये साइन थीटा जो है ये बनेगा टी माइनस टू, और ये जो कॉस थीटा है इसके डेरिवेटिव में मिलेगा भाई हमको कॉस थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। सो हम इस कॉस थीटा और डी थीटा को क्या लिख देंगे बच्चों, डी टी। अब बात आती है इस 5 की, तो एज इट इज रहेगा, बट फिर वही कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या बच्चों मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखूं या 1 माइनस टी स्क्वायर लिखूं, एक ही बात है। -4t, और हमारा पूरा फंक्शन टी में चेंज हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखो। क्या मैं इसको 3t माइनस टू dt लिखने के बाद क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, -1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हो जाएगा 3t माइनस टू dt, और थोड़ा सा ऑब्जर्व करें बच्चों, ये लिखा है टी स्क्वायर, ये लिखा है आपका 4 मीन्स 2 स्क्वायर, और ये लिखा है आपका -2 इंटू टी। अब थोड़ा और ऑब्जर्व करेंगे तो हमें मिलेगा टी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब यहां हमें मिलने वाली है एक आइडेंटिटी। इसको हम आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी है भाई? ये कौन सी आइडेंटिटी है? ये हो जाएगी t-2 का होल स्क्वायर। क्लियर? यहां तक किसी को डाउट? मैंने क्या किया, मैंने देखा कि भाई इसको मैं साइन में चेंज कर सकता हूं, तो मैंने साइन को ही t कंसीडर कर लिया, उसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी मिला। मैंने cos थीटा डी थीटा को क्या लिख लिया, डी टी लिख लिया, बाकी सब साइन को क्या लिखा, t, और cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर, सो 1 माइनस टी स्क्वायर, बाकी सॉल्व किया। अब बच्चों क्या होगा, देखो मैं क्या करने जा रहा हूं यहां पर। ये जो 3t लिखा है भाई, ये क्या है, t माइनस टू। अगर मैं इससे 3 कॉमन ले लूं तो मुझे यहां t मिलेगा, इसके जैसा कुछ मिलेगा, लेकिन यहां भी तो 2 चाहिए। इससे क्या कॉमन ले लें कि हमें 2 मिल जाए।
तो भाई इससे तो हम ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते कि 2 मिले, तो मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा 6। अब तो ले सकते हैं 3 कॉमन, तो वापस हमें 2 मिलेगा, लेकिन ये हुआ कैसे 6, मैंने -4 को ऐड किया, तो इसका मतलब मुझे +4 भी ऐड करना होगा। और बच्चों इसको लिखूंगा t-2 होल स्क्वायर अपॉन t-2 होल स्क्वायर, और भैया इसको भी dt फ्री में दे दो, इसको भी dt फ्री में दे दो, और ये अपना क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व हो गया, थोड़ा सा। ठीक, अब थोड़ा और चलते हैं भाई, इसमें मैं 3 कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा t-2 अपॉन t-2 होल स्क्वायर dt। ठीक बच्चों, इसके बाद क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, t-2 होल पावर -2 dt। एग्जैक्टली मैं ऐसे ही लिख सकता हूं। और ये देखो, ये t-2 से t-2 कैंसिल, सो ये आ गया हमारे पास dt अपॉन t-2, और इसको थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो, क्या मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, एग्जैक्टली कर सकता हूं। ये हो जाएगा t-2 होल पावर -1 अपॉन -1, और अगर t का कोई कोफिशिएंट हो तो वो भी नीचे लिख दो, 1 के अलावा कुछ है ही नहीं, क्या लिख दें, 1 ही ठीक है, प्लस सी। अब बच्चों ऑब्जर्व करो, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं 3 log t-2, और ये क्या लिखा है, ये लिखा है बच्चों -4 भाई ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस अपॉन t-2 अपॉन t-2 प्लस सी। तो इतना तो हमारा इंटीग्रेट हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या करना होगा, वैल्यू पुट कर देते हैं, किसकी भाई, टी की, और टी की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा। तो मैं यहां लिख देता हूं 3 log साइन थीटा -2 मॉडुलस -4 अपॉन साइन थीटा -2 प्लस सी। सो दिस इज फाइनल आंसर। आई होप बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको इसका सॉल्यूशन क्लियर हो गया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि बच्चों सैंपल पेपर का हर एक क्वेश्चन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।